तेरी चिल्लर पार्टी कॉलोनी को प्लेग्राउंड बना के रखा है। हाँ, किसने मारा मुझे बहुत? अरे अंकल मैंने नहीं मारा, उसने मारा, उसने। हाँ? तूने मारा? उसे दिखा ना, तंगड़ा तोड़ी तुझे कर लगा है। पापा हम चुपचाप खेल रहे थे, वो संजय अंकल आए और बहुत मारा हमें। क्या आपको भी गाली दी पापा? बोला तेरे बाप ने यहाँ प्लेग्राउंड बनाया है क्या? आज बताता हूँ उसको कि किसने क्या बनाया। सर फोड़ दूंगा साले का। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की उसने? आज उसका फैसला ही कर देता हूँ। चल मुझे गाली देते हैं, मेरे बच्चों को हाथ उठाते हैं। आज छोड़ेंगे साले को। हमारे बच्चों को मारता है। दरवाजा खोल। आइए सर, यही आदमी है सर, इसी ने मर्डर किया है सर। क्या रिकॉर्ड कर रहा है? साइड करो सबको, इससे वीडियो लो, इससे वीडियो डील करो। मर्डर हुआ किसका? इसकी बीवी का। अपने बीवी को ही मार दिया इसने। पागल है साला, पागल। ठीक है, जना साइड लगा था स्टेटमेंट क्या? चलो तुम आ गया। साइड करो सबको। सलाम आ गया। सर, बॉडी की हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसका खून करने से पहले इसको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है। ये मर्डर पति और पत्नी के झगड़े का नतीजा है और झगड़े की वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो। इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई, फिर झगड़ा बढ़ गया। इंजन ऑयल? इसकी बॉडी पर इंजन ऑयल क्या कर रहा है? सुनाओ, फोटोग्राफर्स, फिंगरप्रिंट और फोरेंसिक्स को बुलाओ। पहली नजर में देखने पर यही लगा कि ये पति पत्नी के झगड़े का नतीजा था, एक सीधा साधा मर्डर केस। लेकिन ऐसा था नहीं। इस जुर्म के पीछे की वजह थी शक, और जहां गुनाह के पीछे शक होता है वहां उस गुनाह ने अपने होने से पहले अपने होने की दस्तक न दी हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो इस केस में वो ऐसी कौन सी दस्तक थी जिसे देखकर सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया गया? ये जानने के लिए इस केस की गहराई में जाना बहुत जरूरी था। लेकिन संजय से मिलने के बाद मैं ये जान गया था कि उससे कुछ भी बुलवाना इतना आसान नहीं होगा। आगे की कार्रवाई बहुत मुश्किल नजर आ रही थी। पहले 3 दिन तक तो संजय ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही उसने अपने मुंह से एक शब्द निकाला। तीसरे दिन मैंने संजय से बात करने की एक और कोशिश की। संजय, खाओ, वड़ा पाव खाओ। लो, बाजार का वड़ा पाव नहीं है, घर का है, मेरी बीवी ने बनाया। अरे क्या है ना, मेरे को वड़ा पाव बहुत पसंद है और मैं बाहर का वड़ा पाव खाता हूं, फिर वो मेरे को एसिडिटी होती है। तो मेरी बीवी क्या करती है, मेरी बीवी घर पे वड़ा बनाती है। ये वड़ा खा के देखो, इसके टेस्ट से तुमको पता चल जाएगा मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों बहुत खुश थे, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बॉस, अरे मेरे बॉस, अरे बॉस, क्या घूम रहा है? अरे संडे ना सर, छुट्टी। वाइफ को लेके जरा पानी पूरी खाने आया, आवड़ते थी लखो। अरे आप मिले नहीं हो मेरे वाइफ से, मैं बुलाता हूँ। प्रिया, अरे आओ ना जल्दी। आप शादी में नहीं आए थे ना, इसके लिए। बॉस, सर, अरे काय झालं? नाही माहिती मला।
म्हटलं तुझी ओळख करून देईन. चले गए. जाऊ द्या ना. अरे गेले. पाणीपुरी खाऊ आपण. हाँ हाँ. गुड मॉर्निंग. अरे संजय, हाँ इतना लेट? अरे वो बाइक खराब हो गई थी. बॉस सुबह से 4 बार तुझे पूछ चुके हैं. बॉस क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या पता, खुद जाके पूछ ले. मैं कम इन सर. हाँ संजय, आ जाओ, कम बैठो. अरे बैठो यार, बैठो. कल जो लड़की तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी वाइफ थी क्या? हाँ सर, मेरी बीवी है प्रिया. अच्छा अच्छा, तो तुमने लव मैरिज की या अरेंज? लव नहीं सर, अरेंज मैरिज. शादी से पहले कोई इंक्वायरी की थी या सीधा शादी कर ली? क्यों सर, आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? आप प्रिया को जानते हैं? अबे साले, तो दिखाई नहीं देता? कैसी गाड़ी चलाता तू? हाँ, तेरे बच्ची को कुछ हुआ क्या? साले तो गाड़ी चलाता है. अरे मैंने कहा कुछ. पिंकी, हे घे, हा काढा पी. कडू आहे काकी. अगं हो, कडू आहे, पर तू सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी. पी. कहाँ से सीखा प्रिया ये सब? हर मर्ज की दवा इसके पास आई है ना? अरे इसके पास तो कई तरह के नुस्खे हैं. मुझे तो इसने एक दिन में ठीक कर दिया था. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं अरे किसी की उनको पड़ी ही नहीं रहती है. क्यों? संजय को अब तक तो आ जाना चाहिए था ना. हो दादा, कभी कभी ऑफिस में ज्यादा काम रहता है ना, तो लेट हो जाता है उनको. आते ही होंगे. नाम लिया और आ गया वो. संजय, संजय क्या हुआ? ये आपको चोट कैसे लगी? खून बह रहा है संजय. मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ. जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा. संजय, क्यों इतनी चोटें आई है? संजय क्या हुआ? हाँ? किसी के साथ झगड़ा हो गया क्या? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है मुझे. संजय बसा, तुम्हें हिलाऊंगी तो आपको. तेरी नौटंकी बंद कर. मुझे जरूरत नहीं, मैंने कहा है ना. ये तेरी नौटंकी कहीं और जाके दिखाना, समझी तो? क्यों गुस्सा कर रहा है तू उस पे? बाहर किसी और के साथ तू झगड़ा करके आ रहा है और उसका गुस्सा इस बेचारे में क्यों निकाल रहा है? ये बेचारी है. हाँ, अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा. संजय, तुम लोग बात मत करो मुझसे. संजय! ए संजय, संजय क्या हो गया तुझे? हाँ? हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं तुझसे. मत करो मुझसे बात. कहा ना मैंने. अभी ठीक है, जा. बस ये बता रहा हूँ, माँ को लेके जा रहा हूँ हमारे घर. पिंकी की तबीयत खराब है, इसलिए जो करना है वो करो. कम से कम ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा. और तभी तुमने अपनी बीवी का खून करने की सोच ली, पर कर नहीं पाया. तब नहीं कर पाए तो अब कर दिया. हाँ, आपकी बीवी वड़ा पाव अच्छा बनाती है. बताऊंगा मैं उसको, अच्छा लगेगा उसे. चाय पियोगे?
गया आपको? बेवजह मुझ पर भड़क रहे हो। दादा की भी इंसल्ट की, उन्हें भी उल्टा जवाब दे दिया। मुझसे तो बात तक नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्या गया आपको? जानना चाहती हो तुम क्या हुआ है मुझे? हाँ चल बताता हूँ तुझे, चल। बहुत नाटक करके ना, सब बताता हूँ तुझे, चल। सर यही है ना वो? हाँ इसे बताइए जो आपने मुझे बताया था। और तू तो पहचानती है नहीं? ये मेरे गुस्सा होने की वजह जानना चाहती है। बताइए इसे कैसे आपने इसे 25,000 में खरीदा था और कैसे आप इसके पहले क्लाइंट थे? क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम हैं? मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सर आप क्या कह रहे हैं? यही है संजय, मैं बात करता हूँ तुमसे। मैडम आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे संजय से अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज़। पर सर आपने तो मुझे... दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए हो क्या तुम? अरे मैंने वो बात तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बताई थी और तुम अपने फैमिली मैटर में मुझे खींच रहे हो। संजय ये तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का आपस का मामला है, इसे घर जाके सॉल्व करो। यहाँ ऑफिस में तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठोगे तुम। चलो निकलो यहाँ से, आई से गेट आउट। संजय जो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बताया वो तुमने अपनी बीवी को बताया नहीं? नहीं सर, उसे क्या पता था? संजय तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा था? शायद उसका कोई हिडन मोटिव था जिसकी वजह से वो तुम्हारे दिमाग में शक डाल रहा था? लगा था सर, मैं बॉस की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, पर न जाने क्यों बॉस की बात मेरे मन में घर कर गई। मैं प्रिया पर शक करने लगा। वो जहां जाती थी उसका मैं पीछा करता था। उस दिन संजय ने अपने शक की कहानी वहीं तक सुनाई, लेकिन चूंकि अभी ये केस सॉल्व हो चुका है, इसके आगे की कहानी मैं आपको बता सकता हूं। संजय ने प्रिया का पीछा अपने सास के ऑफिस तक यानी विकास केंद्र तक किया। संजय की सास प्रिया की मां कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक सोशल वर्कर थी। लेकिन वहां कुछ गड़बड़ था, कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। क्या था वो? संजय के बॉस ने उसे जो कहानी सुनाई थी, क्या उसका और इसका कोई कनेक्शन था? आतमध्ये। हाँ, मेडिकल कैंप वाले से बात हो गई है। 1-2 दिन के अंदर आने वाले हैं केंद्र में। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। आई मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय को सब सच पता चल गया है, सब खत्म। तो इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि उसे सब पता चल गया है? मैं क्या होता, आपसे ही मिलना है क्या? आप ही ने फोन किया? मैंने ही फोन किया था आपको। अच्छा आ जाओ आप। वो पैसा लाएगा? एक काम करो, जेब में डालो। नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ से। देख प्रिया, ये जो भी मुसीबत है मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कैसे भी मैनेज कर, समझी ना? अरे संजय काय झालं? क्यों इतना घाई घाई में मुझे बुलाया? प्रिया को आने दो, सब कुछ पता था। या अरे आई तुम्ही? आप तो भैया के यहाँ से अगले हफ्ते आने वाली थी ना? हाँ आने वाली थी, पर इसने कहा कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज ही आ गई। काय सा लोग, क्या काम था? आई को क्यों बुला लिया आपने? ये जो सती सावित्री होने का नाटक करती है ना, तो उसका भांडा फोड़ने के लिए इसलिए बुलाया माँ को। माँ को भी पता चले ये भोले वाले चेहरे के पीछे सच्चाई क्या है। संजय क्या है ये?
क्या बोल रहा है तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी बहू है ना, धंधा करते धंधा। कितने लोगों के साथ सोई है? संजय संजय आपको कुछ गलतफहमी हुई है? कुछ गलतफहमी नहीं हुई है। 3 दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं मैं, 3 दिनों से। और मां, इस समाज सेवा में ये सती सावित्री अकेली नहीं है। इस सती सावित्री के साथ उसकी बहन, उसकी मां और दलाली करने वाला इसका जीजा है। और ये सब विकास केंद्र के आड़े चलता है ना? हाँ, कल मैंने देखा था तुझे तेरे जीजाजी के साथ गाड़ी में जाते हुए। क्लाइंट के पास गई थी ना तू? मुझे तो बोल के गई थी मार्केट जा रही हूँ, धंधा करती है ना तू? अरे संजय, काय बोलतोस तू है? तेरा दिमाग तो ठीक है? माँ, अभी दिमाग ठिकाने आया है। मालूम नहीं कितने लोगों के साथ सोई है मेरे बॉस के साथ। देखो संजय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूं, लेकिन तुम्हारी वाइफ एक सेक्स वर्कर है, एक प्रोस्टिट्यूट। सर, आज से 5 साल पहले 25,000 रुपए देकर मैंने उसके साथ एक रात गुजारी थी और मैं उसका फर्स्ट कस्टमर था। देखो संजय, मैं चाहता तो ये बात तुम्हें नहीं बताता, लेकिन हो सकता है उसने तुम्हें झूठ बोला हो या कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कहा। संजय, अगर ये उसका पास था और वो ये सब कुछ छोड़ चुकी है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे प्रति ईमानदार है, तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर तुम उसके साथ आगे की जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे, मेरे इस घर को अपवित्र कर दिया। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, बात तो सुनो, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल बोल रही है, प्लीज। अरे आई, निकल, निकल यहाँ से। आई, अगर काय चल रहे हैं, शांत हो जा। ए भाई लोग, क्या तमाशा लगा है क्या? निकलो, तू शांत हो जा, इस घर का तमाशा मत बनाना। चल आत्मदे, चल तू आत्मदे। संजय, कितनी बार मैंने तेरे को कहा है, अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखा कर। अरे उस दिन भी तो उस मैकेनिक से लड़ गया, क्या जरूरत थी? दादा, उस दिन मैं गलत हो सकता हूँ, पर आज नहीं। मैंने खुद पीछा किया। बहुत कुछ गलत चल रहा है दादा। प्रिया एक प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है वो। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तेरी बकवास मैंने। अरे क्या सबूत है तेरे पास? है क्या कुछ? नहीं, सिर्फ शक है, शक। वो भी तेरे उस मक्कार बॉस ने तेरे दिमाग में घुसा दिया है। अरे जो खुद इतना घटिया इंसान है, जो खुद धंधे वाली के पास जाता है, उसकी क्या गारंटी है कि वो सच बोल रहा है? तो ऐसे घटिया इंसान पे भरोसा करके तू अपनी बीवी पे शक कर रहा है? मुझे ये बता, अगर कल आके कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा कह दे तो उस पर भी यकीन कर लेगा, करेगा? नहीं दादा, ऐसे कैसे? ऐसे मां, संजय एक मेरा छोटा भाई है, हाँ? पर तू मुझे कुछ समझता है ना? मैं जो कह रहा हूँ वो बात मान ले। अभी के अभी जा प्रिया के पास और अपने किए की माफ़ी मांग ले उससे, वो सब ठीक कर ले, उसे वापस ले आ, बस उतना कर ले बस। प्रिया, आई एम सॉरी। मुझसे मेरी सच्चाई यही है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट थी। आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई। संजय, तेरी बीवी ने तुझसे सच बता दिया कि वो प्रोस्टिट्यूट थी और गुस्से में आकर तूने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। सर, मैंने प्रिया को नहीं मारा, मैंने प्रिया को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ सर। झूठ बोल रहा है तू। मर्डर के बाद तेरी पूरी कॉलोनी ने तुझे खून से लथपथ देखा था और तेरे फोन की लोकेशन भी क्राइम सीन की ही थी। सर, प्रिया मर्डर केस की फॉरेंसिक मेमोरी रिपोर्ट आ गई है। संजय, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अच्छा होगा अगर तुम खुद सच बोल दो।
सोनावणे सर, रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया के हाथों और कंधों पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर इंजन ऑयल कहां से आया? सर ये हो सकता है कि संजय की बाइक का हो, और संजय के हाथों से ये प्रिया के हाथों और कंधों पे लग गया। और सर वैसे भी जब हम मर्डर स्पॉट पे गए थे तो संजय के हाथ पहले से ही खून से इतने लथपथ थे, शायद इसीलिए हमने नोटिस ना किया। एक काम करो, क्राइम के टाइम संजय ने जो कपड़े पहने थे वो टेस्टिंग के लिए भेज दो। अगर ऑयल वहां से आया है तो संजय के कपड़ों पर जरूर मिलेगा। सब ये संजय तू घबरू तो कुछ रहे संजय। देख जब तक मैं हूं ना तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ मैंने तुझे भाई की तरह नहीं अपने बेटे की तरह पाला है। तू देख ना मैं कैसे अपने बेटे को यहाँ से जल्द बाहर निकालता हूँ। हाँ चलो चलो, मिलने टाइम खत्म हुआ। तू मेरे को संजय ये तो कर प्लीज। तूने आखिरी बार अपनी बाइक सर्विसिंग कब करवाई थी? यही कुछ 4-5 महीने पहले। प्रिया के मर्डर से पहले तूने अपनी बाइक किसी मैकेनिक को दिखाई थी क्या? नहीं। संजय, मैंने सुना तुझे गुस्सा बहुत आता है। हर दूसरे दिन किसी के साथ तेरी मारामारी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। प्रिया के मर्डर के दिन भी तुझे बहुत गुस्सा आया। उसी गुस्से में तू घर गया और जब तू घर से बाहर निकला तो पूरा खून से भरा हुआ था। हा? तभी प्रिया ने तुझे ये बताया होगा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और तब तुझे बहुत गुस्सा आया, है ना? हाँ सर, मुझे पहले गुस्सा आया, पर जब प्रिया ने मुझे सारी हकीकत बताई तब मुझे गुस्सा नहीं, उस पर तरस आया था। मतलब? उषा रानी मेरी आई नहीं है। उसने मुझे और अपर्णा ताई को बचपन में एक आदमी से खरीदा था और हमें धंधे पर लगा दिया। हमसे बहुत सारे पैसे कमाए उसने। अपर्णा ताई ने हमारी दलाली करने वाले मुकेश के साथ शादी कर ली। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी शादी करके अपना घर बसा लूं, पर उषा ताई इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने उसकी पूरी सच्चाई समाज के सामने रख दी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। आपको पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे जख्म भर गए, पर मैं गलत थी। मुझे समझना चाहिए था कि हम जैसे लड़कियों के कभी घर नहीं बसते। हमें तो लोग बस लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी बिना किसी तमाशे के। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। उस उषा रानी ने प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये सब कुछ समाज सेवा के आड़ में चलता रहता है इन लोगों का। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, लोगों के सामने इनकी सच्चाई लाके रख दूंगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं तेरी बात, लेकिन तू उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाएगा कैसे? इस तरह के लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है रे। जो हो गया सो हो गया, भूल जाए ये सब। प्रिया की जिंदगी बर्बाद की इन लोगों ने, और कितनी लड़कियों की ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अभी भी। हाँ ये भी सच बोल रहा है तू, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा संजय कि हमारा काम भी हो जाए और उनको पता भी ना चले। हाँ मतलब अरे वो कैमरा छुपा के करते हैं ना, अरे इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे तो होते हैं ना उस तरह के कैमरा, ऐसा कुछ। अरे दामाद जी, ऐसे अचानक बैठिए, क्या लेंगे आप? कुछ लेने नहीं देने आया हूं। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे, ये जो गोरख धंधे ना बंद कर। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह तुझे समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बोली है तू। हाँ इस 4 दीवारियों के अंदर क्या चलता है सब कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। इस पेन ड्राइव में स्टिंग ऑपरेशन करवाया था इस जगह का मैंने। समाज कल्याण की आड़ में तू लड़कियों से धंधा करवाती है, आना। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो सब तो मैंने कब का बंद कर दिया। अच्छा तो तुम्हारा ड्राइवर लोगों से पैसे लेके उन्हें पिछले रास्ते कहाँ छोड़ता है?
हाँ? और ये मुकेश मेरी बीवी को लेके कहाँ जाता है, बताओ। मानती हूँ मैं कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो गलत है, पर प्रिया और अपर्णा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उन दोनों ने मुझे कब का छोड़ दिया, और यहाँ तक कि मुकेश भी मुझे छोड़कर चला गया है, अपना गैराज खोल के बैठा है। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, समझे। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बंद कर ये सब, वरना ये है ना, ये वायरल कर दूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, समझे। उषा के यहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा मेरा काम हो गया, और मेरा गुस्सा बिल्कुल कम नहीं होता, क्योंकि यही उषा थी जिसने मेरी प्रिया को इस दलदल में फेंका था। मैं वहां से सीधा घर गया। विकास केंद्र का तूने स्टिंग ऑपरेशन किया, वो वीडियो पेन ड्राइव कहाँ है? सर मैंने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया। नहीं किया था क्या मतलब है? तुमने तो पेन ड्राइव दिखा के उषा को धमकी दी थी ना। सर मेरा प्लान था स्टिंग ऑपरेशन करने का, इसलिए मैंने एक दोस्त को मदद के लिए बुलाया, पर लास्ट मोमेंट पे उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया, तो स्टिंग ऑपरेशन वही रुक गया। तब प्रिया ने मुझे उषा के बारे में सब कुछ बता दिया था, और कैसे भी करके मुझे उषा के ये सब गोरख धंधे बंद करने थे। तो मैं ब्लैंक पेन ड्राइव लेके उषा के पास गया। सर उषा विकास के आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो। सोनावणे सब ये उषा राणे के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, और प्रिया के मर्डर के दिन उसके मोबाइल की लोकेशन देखो। अगर ये संजय सच कह रहा है तो उषा राणे की सच्चाई दुनिया के सामने लानी पड़ेगी। वो तो नहीं कर पाया, हम करेंगे। तुम टीम रेडी करो। सब गाड़ी पीछे ले, तावड़े पकड़ उसको। मॅडम यांना सगळ्यांना साईडला घ्या. चला एक साईडला या इकडे. डालो सबको गाड़ी में, सगळ्यांनी गाडीत बसा. चला. संजय ने उषा राणे के बारे में हमें जो भी बताया था वो सब सच निकला। उषा राणे वाकई में प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही थी। इसका मतलब संजय की और भी बहुत सारी बातें सच हो सकती हैं। एक काम करो सोनावणे, सर उषा राणे के बारे में अपने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन और खबरियों को डिटेल्स दे दो, और प्रिया की वो बहन, क्या नाम है उसका, अपर्णा, उससे भी पूछताछ करो। उषा राणे के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके सारी निकालो जल्दी। सब ओके? या ये उषा ने विकास केंद्र के नाम पे जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला के रखा था, इससे तुम्हारा और प्रिया का क्या कनेक्शन है? सिर्फ इतना कि हम दोनों बहनें भी उसके लिए बाकी लड़कियों की तरह कमाई का जरिया था, और शादी के बाद हमने उसे और उसने हमें छोड़ दिया था। और तुम्हारे पति मुकेश ने? उसने भी वहाँ से निकलने के बाद उसने एक छोटा सा गैराज खोला और ईमानदारी की 2 रोटियां खाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया के हाथों और कंधों पर इंजन ऑयल के ट्रेसेस मिले हैं। तुम्हारे पति मुकेश कहाँ मिलेगा अभी? पता नहीं, विकास केंद्र में रेड पड़ने के बाद से वो घर नहीं लौटा है। सर उषा और महेश का पता चल गया है। गुड, चलो चलो। कुठे? ते आतमध्ये आहे. गया ना? अरे अरे किया क्या है मैंने? मुझे किया क्या है? ऐसे कैसे ले जा सकते हैं मुझे? मैं क्यों मारूंगी उसे?
ये क्या है? हाँ, क्या ये? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। जिस दिन प्रिया का खून हुआ उस दिन तुम और मुकेश प्रिया के घर के पास थे। जब संजय पेन ड्राइव और स्टिंग ऑपरेशन की धमकी देकर गया तो मैं डर गई थी। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, बंद कर ये सब, वरना ये है ना, ये वायरल कर दूंगा। उसके बाद फौरन मैंने मुकेश को फोन लगाया। हेलो। संजय को समझाना पड़ेगा, अगर उसने वो पेन ड्राइव पुलिस या मीडिया को दे दी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी और तू भी नहीं बचेगा। मदद मांग रही है या धमका रही है मुझे? मैं सिर्फ बता रही हूँ तुझे, जिस तरह से वो मुझसे गुस्सा है ना, मेरी एक भी नहीं सुनेगा। अब तू ही उसे समझा सकता है। ठीक है, तुम पहुंचो उसके घर, मैं भी आता हूँ। दोनों मिलकर समझाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा वो, टेंशन मत ले। हाँ मुकेश, मैं पहुंच गई हूँ। तुम इधर मत आना अभी, इधर पहले से कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। मुकेश वहाँ, हेलो। कहानी बहुत अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं है, क्योंकि सच ये है कि तुम दोनों ने प्रिया को मार दिया और वहां से भाग गए। सर, मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसी दिन मारती जब उसने शादी की बात की थी, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता उसके साथ। और मैं उसे क्यों मारूंगी सर? प्रिया और अपर्णा मेरी बेटी से भी बढ़कर है। लेकिन तुम उनकी माँ नहीं हो, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी से धंधा नहीं करवाती और अपना धंधा चौपट होता देखकर अपनी बेटी को मार नहीं देती। ठीक है, अगर ये सच है तो साबित करके दिखाइए। साबित तो मैं करूंगा मैडम। इस वक्त मेरे पास खून के कोई सबूत नहीं है, पर आपके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के सारे सबूत हैं। इसलिए लंबी सांस लीजिए और यहाँ की आदत डाल लीजिए। अपर्णा से जब से शादी किया है ना, सारे गलत धंधे छोड़ दिया है साहब। मेहनत करता हूँ साहब, ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। अच्छा, तो जब प्रिया का खून हुआ तू उस एरिया में क्या कर रहा था? मैं नहीं जाना चाहता था साहब, उधर गैराज में काम कर रहा था, तो उषा ताई का फोन आया, उसने बुलाया, इसके लिए गया था। लेकिन साहब मैं जब उधर गया तो उधर पहले से ही कोई लफड़ा चालू था। हाँ मुकेश, मैं पहुंच गई हूँ। तुम इधर मत आना अभी, इधर पहले से कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम भी निकल जाना है। बहुत अच्छी कहानी बना लेता है तू। तू सीधा गैरेज से गया था ना प्रिया को मारने के लिए। तेरे हाथ में इंजन ऑयल लगा हुआ था, प्रिया की बॉडी पे से हमें इंजन ऑयल के दाग मिले हैं। तुझे जैसे ही पता चला कि पुलिस तुझ तक पहुंचने वाली है, तू वहां से भाग गया। मार साले को, मार। मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। सर, प्रिया मर्डर केस में हमारा खबरी इंफॉर्मेशन लेकर आया है। नमस्कार साहब, जिस दिन वो लड़की का मर्डर हुआ ना प्रिया, उसका 2 रोड छाप मैकेनिक के साथ लफड़ा हुआ था, आपने देखा साहब। और जिधर झगड़ा हुआ उसके सामने दुकान पे सीसीटीवी लगा हुआ, आप उधर का फुटेज निकाल के देख लो, मालूम पड़ जाएगा कौन लोग थे। सर, ये देखिए, इन दोनों मैकेनिक्स ने प्रिया के साथ पहले भी छेड़खानी की थी और संजय के साथ हाथापाई भी हुई थी इन दोनों की। और सर, ये देखिए, ये मर्डर के दिन की फुटेज। पॉज करो, सुनाओ। मिल गया, इस केस में हमको लीड मिल गया। ये दोनों इस एरिया के दादा हैं ना? हाँ सर, पहले भी कई कंप्लेंट्स आ चुके हैं इनके बारे में। प्रिया के मर्डर केस का कनेक्शन मोटर ऑयल से है और ये दोनों मोटर मैकेनिक हैं। उठाओ इन दोनों को। सब क्या साहब, जब मर्जी तब आप उठाकर लेकर लगे। अरे मेरे सामने गला फाड़ के तेरा कोई फायदा नहीं है। नुकसान होता है। जो भी बात करना है साफ से करने का। मैं साफ से डरता हूँ, क्या डरता हूँ? अभी जो पूछ रहे हैं ना उसका साफ साफ जवाब दे। प्रिया ने तेरे को थप्पड़ क्यों मारा था? वो साहब, मैं उसको कुछ बोल दिया था। सिर्फ बोला था? मतलब साहब मैंने छेड़ा था और वो मेरे को भड़क गई और उसने एक थप्पड़ मार दिया था मेरे को। और इसलिए तेरे को गुस्सा आया, तू उसके पीछे उसके घर तक गया और उसके घर में घुसकर तूने उसका खून किया। नहीं साहब, आज शपथ, मैं किसी का खून नहीं किया साहब। अच्छा, ये देख देख देख, उसके पीछे किधर गया तू? वो क्या साहब, मैं ना वो बाइक का टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया था। तू पूरे 1 घंटे के बाद अपने गैरेज पे वापस आया। साहब वो क्या है कि बाइक ठीक हो गई थी, तो इसलिए एक बाइक को क्लाइंट के घर पे छोड़ने गया था। तू क्लाइंट को होम डिलीवरी भी देता है क्या? सोनावड़े, एक काम करो, इसका ये जो भी क्लाइंट है उसके पास इंक्वायरी करो।
और तब तक ये दोनों को बिठा के रखो इधर। साहब ऐसे बैठा के काय को रखने का? अगर अपन लोग झूठ बोला होगा ना तो वापस उठा के लाना। टाइम खोटी काय को करने का साहब? सुनावणी बरोबर बोलतो है। इनको सिर्फ बिठा के मत रखना, अच्छी तरह से खातिरदारी करना इनकी। साहब अपन लोग कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? सड़क पे चलने वाली औरतें तुझे अपने बाप का माल लगती है क्या? सुनावणे सर, अच्छी तरह से खातिरदारी करना इन दोनों की, और इतना मारो सालों को कि लड़की को छेड़ने से पहले इनकी हड्डियां बोलनी चाहिए। साहब अपन लोग किसी को नहीं छेड़ा साहब। खातिरदारी करता हूं तेरी। ला सर, अच्छे से खातिरदारी की है दोनों की। लेकिन ये सुबह का डोज है, शाम को फिर फोड़ना उनको। ठीक है सर। सुनावणे सर, इसको फॉरेंसिक लैब भेज दो और उनसे कहना कि प्रिया के बॉडी पर जो ऑयल मिला वो ऑयल और ये ऑयल, ये मैच होता है क्या देखें। ठीक है सर। सर, प्रशांत आले। हाँ प्रशांत, आओ आओ। सर मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया? आओ आओ बैठो। प्रशांत, मैंने तुमको ये बताने के लिए बुलाया है प्रशांत कि प्रिया के बॉडी पर जो इंजन ऑयल मिला वो इंजन ऑयल और तुम्हारे बाइक का इंजन ऑयल एक दूसरे से मैच होता है। हाँ तो सर, इस तरह का ऑयल तो सड़कों पे काफी सारे बाइक्स पे मिलेगा। ये बात तो सही है, लेकिन फिर उन सब लोगों की मोबाइल लोकेशन प्रिया के घर के पास नहीं है मर्डर के वक्त, जो तुम्हारी है। सुनाओ देखो। और ये रहे कॉल रिकॉर्ड्स, ये तुम्हारी कॉल लोकेशन। और तुमने तो अब तक हमको ये बताया नहीं था कि मर्डर के वक्त तुम प्रिया के घर के पास थे। सर मैं एक्चुअली उस जगह पे नहीं था, उसके आसपास था। आसपास थे। अब प्रशांत, मैं तुमको एक फिल्म दिखाऊंगा। देखो, और ये तुम्हारी एंट्री। देखो, ये तुम प्रिया के पीछे उसके घर तक चले गए। शायद ये पूरा झगड़ा तुमने देखा था और इसी का फायदा तुमने उठाया। अब प्रशांत, कबूल करते हो की आता तुला घ्यायचं आम्ही आतमध्ये? हाँ सर, मैंने मारा है उसे सर। वो यही डिजर्व करती है सर। अपनी भोली भाली सूरत दिखा के उस धंधे वाली ने मेरे भाई से शादी की और उसकी जिंदगी नरक बना दी उसने। सर उस दिन संजय उसकी माँ को स्टिंग ऑपरेशन की झूठी बात कह के उसके मुंह से सच्चाई सुनने गया था और उस उषा ने डर के सब कुछ मान भी लिया था। लेकिन सर संजय ये सब सुन के एकदम से टूट गया और उसने मुझे वहां से फोन भी किया था। आज ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, कल दुनिया को पता चल जाएगी तो मैं किससे नजर नहीं मिला पाऊंगा। मुझे मारना है। संजू तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, देख मुझे तेरे भाव की कसम है। मैं नहीं जी सकता। मैं सब ठीक करता हूँ, देख। सर मैंने संजय को भाई की तरह नहीं, एक बेटे की तरह प्यार किया है। उसे ऐसा रोता हुआ सुनकर मेरा माथा घूम गया सर। मैं वहां से निकल गया, मैं संजय के घर की तरफ चला गया। रास्ते में मैंने देखा सर, प्रिया उसी मैकेनिक के साथ झगड़ा कर रही है। जरा इधर भी नजर इनायत कर लीजिए। अरे हम भी हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारे? आइंदा ऐसे बकवास की ना तो देख लेना। झगड़ा खत्म होते ही वो अपने घर की तरफ चली गई और मैकेनिक भी उसी तरफ चला गया सर। और मैंने सर इसी बात का फायदा उठाना चाहा। मैं संजय के घर की तरफ चला गया सर। सर मैं बहुत गुस्से में था सर, मैंने प्रिया को बहुत मारा। सर मैंने संजय को
हमेशा एक बेटे की तरह पाला है, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी मैंने। तुमको ऐसा लगता है प्रशांत कि तुमने अपने भाई को बचाया, लेकिन तुमने उसको दुख की दलदल में और ज्यादा धकेल दिया, क्योंकि आज भी तुम्हारा भाई प्रिया से बहुत प्यार करता है। वो ये मानता है कि प्रिया जैसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। और तुम जैसे घटिया और दिमाग से बीमार लोग ये बात कभी समझ नहीं पाते। प्रशांत पर प्रिया के मर्डर का केस आज भी माननीय कोर्ट में लंबित है और प्रशांत इस वक्त जेल में है। प्रिया का अपना अतीत छुपाना और संजय का अपनी बीवी की अच्छाइयों की ओर नजरअंदाज कर उसके अतीत को खंगालना, यह सब टाला जा सकता था अगर इन दोनों ने अपने रिश्ते में आई शक की दस्तक को सुना होता, उसे समझा होता, उसे दूर किया होता, तो इस गुनाह को टाला जा सकता था। खैर, केस तो सॉल्व हो गया और हमें अपने इस थैंकलेस जॉब से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।